सम्यक दर्शनम, जीवा जीवास्त्रो बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। यहाँ तक बात हो गई थी। माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गत अधिगमाद्वा और जीवा जीवास्त्रो बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। कहते हैं कि ये जो 7 तत्व के जो आपने नाम बतलाए हैं और इन सब की जो द्रव्य और भाव से जानने की जो व्याख्या की जाती रही है और इनसे जानने की जो बात कर रहे हैं, तो इन सब को हम जाने कैसे, इन सब को जानने के उपाय क्या हैं, इन सबको किस तरह से जानना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ निक्षेप पद्धति की चर्चा की है। पंडित जी पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर? हाँ, पेज नंबर है 282। पीडीएफ का नंबर है कि नहीं, ये बुक का नंबर है। 282। ओके, बुक का नंबर है, पेज नंबर 282। और मूल सूत्र है ये, नाम स्थापना द्रव्य भाव सह तत् न्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत् न्यास है। क्या सूत्र हो गया? नाम स्थापना द्रव्य भाव तत् न्यास है। क्या अर्थ है इसका? सीधा सीधा सा अर्थ है, बहुत सरल सा है। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से जीवादि पदार्थों का न्यास करना चाहिए। न्यास मतलब क्या होता है? न्यास शब्द का अर्थ होता है ज्ञान करना। माने न्यास का कोई और अर्थ नहीं है। न्यास माने ज्ञान। जैसे उपन्यास बोलते हैं ना, उपन्यास। उपन्यास क्या होता है? उप मतलब समीप, नजदीक, न्यास मतलब ज्ञान। किसी बात के संदर्भ में गहराई से, नजदीक से जहाँ ज्ञान कराया है उसका नाम है उपन्यास। अब तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अब नाम स्थापना और द्रव्य भाव, इन सब चीजों के माध्यम से हमें पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए। तब क्या स्वरूप है इनका नाम स्थापना द्रव्य भाव का? तो वो स्वरूप ये टीकाकार बतलाते हैं यहाँ पर, आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ। देखिए, पहला नंबर पैराग्राफ है एक सूत्र का। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से जीवादि पदार्थों का न्यास करना चाहिए। 1 नंबर, शब्द प्रयोग के जाति गुण क्रिया आदि निमित्तों की अपेक्षा न करके ही की जाने वाली संज्ञा वो नाम है। क्या गजब स्वरूप है! नाम किसे कहते हैं? शब्द प्रयोग के जाति गुण क्रिया आदि निमित्तों की अपेक्षा न करके, शब्द हमने जो प्रयोग किए हैं जाति के आधार पर नहीं किए, गुण के आधार पर नहीं किए, क्रिया के आधार पर नहीं किए, किसी योग्यता के आधार पर हमने शब्द प्रतिपादन नहीं किया। सिर्फ निमित्तों की अपेक्षा रखकर, निमित्त मात्र को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली संज्ञा वो नाम कहलाता है। ठीक है? नाम किसे कहेंगे? सिर्फ शब्द प्रयोग। आगे एग्जाम्पल देकर के बात करते हैं ये। जैसे परम ऐश्वर्य रूप इंधन क्रिया की अपेक्षा न करके किसी का भी इंद्र नाम रखना, या जीवन क्रिया और तत्व श्रद्धानुरूप क्रिया की अपेक्षा के बिना जीव या सम्यक दर्शन नाम रखना, ये सब नाम निक्षेप है। अब जीवन न होवे और नाम सजीव होवे, क्या मतलब है? किसी का नाम यदि मान लीजिए परमात्मा है, किसी का नाम भगवान है, तो क्या वो भगवान हो गया है? किसी का नाम महावीर है, क्या किसी दुबले पतले का नाम महावीर नहीं हो सकता? किसी दीनहीन व्यक्ति का नाम लक्ष्मीपति नहीं हो सकता? माने कोई अपेक्षा नहीं रखता है नाम।
किसी का नाम महात्मा हो और काम खोटे हो, ऐसा भी संभव है। सिर्फ संबोधन करने के लिए, सिर्फ उसे पुकारने के लिए, सिर्फ लोक व्यवहार के लिए, सिर्फ काम चलाने के लिए हमने किसी वस्तु का कुछ भी जो नामकरण कर दिया है, जैसे तत्व श्रद्धान की क्रिया के बिना सम्यक दर्शन नाम रख दिया हमने किसी का भी। होता ही है ना, सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक्त्व नाम तो मिल ही जाएगा आज के समय में। आज के 40 साल पहले रखे जाने वाले नाम और आज के समय में रखे जाने वाले नामों में कितना अंतर स्पष्ट दिखाई देता है अपने को। आज के नामों को देख करके ही आज के आध्यात्मिक युग का अनुमान लगाया जा सकता है। जिनेंद्र, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सिद्धि, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ईर्या, एष्णा, जिनेंद्र, जिनम, कुछ भी कैसे नाम है, सारे आध्यात्मिक नाम, पारमार्थिक नाम दिखाई देते हैं। किसी का नाम परमात्म, किसी का नाम शुद्धातम, किसी का नाम निजातम। अभी मैं वहाँ अहमदाबाद था 10 लक्षण में, नवरंगपुरा, किसी का नाम जिनेश, किसी का नाम निजेश, किसी का नाम दिगेश, किसी का नाम द्विजेश। मैंने कहा सब आवाज नहीं आ रही है। हीना में जी, मैं अरुणा बेन को लगाती हूँ फोन। अरुणा बेन ले आए हैं क्या? तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और सभी लोग प्लीज म्यूट कीजिए, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। कई लोग भूल जाते हैं म्यूट करना। हाँ अरुणा बेन, हमारा ओके 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 सर। हाँ वो ले आ रहे हैं। वो लोग हम लोग को सुन पा रहे थे, लेकिन हमको उनकी आवाज नहीं आती। હેલો, હવે સંભળાય છે? हाँ जी સંભળાય છે। એટલે પહેલેથી જ નતું સંભળાતું કે હમણાંથી જ જરા? હમણાં જરાક વાર જ થઈ। અચ્છા, હું પંડિતજીને ફરીથી લગાડું છું। ઓકે ઓકે। અને આપણે આમાં છે ને, બીકોઝ આપણે પંડિતજીને બહુ આન્સર નથી આપતા, બધા પ્લીઝ મ્યુટ પર જ રાખો, બીકોઝ આપણે કોઈની લાઈનમાં એકો હશે કે સમ અધર ઇશ્યુઝ।
हेलो पंडित जी। हाँ अच्छा हाँ समय। जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके चलो शुरू करें? करिए जी। हाँ शुरू करिए। हाँ जी, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है नाम, स्थापना? कि नाम का अर्थ तो ये हुआ कि किसी प्रकार का अर्थ समझे बिना, भाव जाने बिना हमने जो भी नाम रख दिया है किसी भी वस्तु का, कि पहले नाम इसी तरह से होते थे, लड्डू प्रसाद, कचरा लाल, समझो आप, गुड़ गोबर, कुछ भी नाम रख लेते थे ऐसे ऊटपटांग नाम, मतलब कचरूमल जी, क्या फूलाराम, जाने क्या क्या ऊटपटांग नाम आप देखेंगे पुराने समय में। आज के 50-60 साल 70 साल पहले जाकर के 80 साल पहले तो लोगों के नाम इसी प्रकार के ऊटपटांग मिलेंगे आपको देखने को। कहने का अभिप्राय यह है कि वे जो भी नाम रखे गए हैं वे नाम उसके व्यक्तित्व के आधार पर नहीं रखे गए। और ये बात तो सच ही है ना कि जब भी किसी व्यक्ति का नामकरण किया जाता है तब तक तो हमारे को पता भी नहीं लगता कि यह व्यक्ति बड़ा होकर के कैसा काम करेगा, कैसे गुण धर्मों से युक्त होगा। तो किस लिए रखा हमने वो नाम? सिर्फ संबोधन करने के लिए रखा है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा के बिना रखा है। इसका नाम है नाम निक्षेप। ठीक है, अब दूसरा निक्षेप देखिए, दूसरा नंबर पैराग्राफ। यह वही है इस रूप से तदाकार या अतदाकार वस्तु में किसी की स्थापना करना, स्थापना निक्षेप है। क्या कहा? यह वही है इस रूप से, ये वही है। अब तदाकार कर दो या अतदाकार कर दो, वस्तु में किसी की स्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप है। तदाकार का मतलब क्या है? ये इन्होंने आगे कर भी स्पष्ट भी कर दिया। यथा इंद्राकार प्रतिमा में इंद्र की या शतरंज के मोहरों में हाथी घोड़ा आदि की स्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप है। क्या कहना चाह रहे हैं स्थापना निक्षेप के माध्यम से? जो हमने किस प्रकार की, अब इसमें दो प्रकार की स्थापना की बात कर रहे हैं वास्तव में, एक तदाकार और एक अतदाकार। तद आकार का अर्थ तो है जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं उसके आकार में स्थापना करना, ये तो कहलाएगा तद आकार। तदाकार स्थापना क्या है? जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की स्थापना उसकी आकृति में, उसके आकार में, उसके स्वरूप में करना, ये तो कहलाएगी तद आकार स्थापना। दूसरी स्थापना है अतदाकार स्थापना, माने उस व्यक्ति की आकृति तो नहीं थी लेकिन किसी दूसरी आकृति में उनकी स्थापना कर दी, ये कहलाएगी अतदाकार स्थापना। क्या है ये चक्कर? कोई कठिन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? किसी में किसी की स्थापना कर दो आप, मान लो कह करके जो बातें की जाती है वो सब क्या होती है? स्थापना। इसको ऐसा मान लो, इसको ऐसा समझ लो। जब हम आप एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी, थोड़े से और एग्जाम्पल देंगे प्लीज। जैसे अपने स्थापना, मतलब जो मंदिर में भगवान की स्थापना, मतलब भगवान की मूर्ति होती है वो। देखिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। जैसे समझिए आप, हमने किसी में स्थापना कर दी। कैसी स्थापना हो जाती है कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे को कोई चीज़ दी, कि मैंने आपको कोई चीज़ दी, एक पेन दिया और कहा कि
ये लो पेन। आपने कहा कि क्या करेंगे पेन का, पेन तो बहुत सारे हैं हमारे पास में, कि नहीं नहीं ये स्पेशल है, और जब भी आप इस पेन से लिखेंगे आपको मेरी याद आएगी, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। अब जब हम उस पेन को हाथ में लेते हैं हमारे को उसकी याद आती है, तो ये उस पेन में उस व्यक्ति की स्थापना हो गई। किसी वस्तु में किसी व्यक्ति की स्थापना कर देना, किसी डायरी में किसी की स्थापना कर देना, किसी कॉपी में किसी की बुक में किसी की स्थापना कर देना। स्थापना का मतलब हमने ये मन में संकल्प कर लिया कि अब जब हम इस वस्तु को देखेंगे तो ये समझें, इसका अर्थ ऐसा समझा जाए। जैसे मान लीजिए जब हम मान लो कहकर के प्रतिपादन करते हैं, मैथमेटिक्स समझाते समय, भूगोल समझाते समय, मान लो अभी जैसे मैं वहाँ जैन भूगोल पढ़ा रहा था अहमदाबाद में, तो मैं एक गोला बनाता था एक बोर्ड के ऊपर और लोगों से पूछता था ये क्या है, तो लोग बोलते थे जम्बू द्वीप। गजब हो गया, मैंने बोर्ड के ऊपर एक गोला बनाया है, एक राउंड बनाया है, और आप लोग कह रहे हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इस बोर्ड पर, कि हाँ ये स्थापना है, या हमने उस चीज में उसके संकल्प कर लिया है। ये स्थापना दो प्रकार की होती है, एक तो तदाकार और एक अतदाकार। तदाकार स्थापना के अंदर तो देखते ही पहचान लेता है व्यक्ति। नेहरू जी की मूर्ति होगी तो कैसी होगी, गांधी जी की होगी तो कैसी होगी, गुरुदेव की मूर्ति होगी तो किस प्रकार की होगी, और श्रीमद जी की प्रतिमा होगी तो किस प्रकार की होगी। तो श्रीमद जी की प्रतिमा में श्रीमद जी की स्थापना, उनकी जैसी मुखाकृति, उनकी जैसी वेशभूषा, उनके जैसा शरीर, सब कुछ वैसी मूर्ति गढ़ के उसको देखते ही कोई भी व्यक्ति बतला दे कि यह श्रीमद राजचंद्र जी हैं। ये स्थापना कैसी स्थापना हो गई, ये तत् आकार स्थापना। तत् माने उसके समान, आकार जिसकी चर्चा की जा रही है उसके समान आकार में स्थापना, ये तदाकार स्थापना है। भगवान की फोटो में भगवान की, समझिए आप, पिताजी की फोटो में पिताजी की स्थापना, गुरुदेव की फोटो में ही गुरुदेव हैं, उनकी स्थापना, ये सब तदाकार स्थापना के उदाहरण हैं। अतदाकार स्थापना के उदाहरण के अंतर्गत मैंने जैसे पेन की बात कही, शतरंज खेल रहे हैं हम, 32 कांटियां हैं उसके कुल, 16 हमारी और 16 सामने वाले की। हमारे पास में हाथी जो था वो खो गया, एक एलिफेंट गायब हो गया बीच में, अब 31 रह गए। अब क्या करें, अब खेल तो खेलना है हमारे को, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी जगह कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा, कोई पीस, कोई दूसरी कांटी जो हाथी नहीं है, हमने एक चौक का टुकड़ा रख दिया और हमने कहा कि ये जो चौक का टुकड़ा है ये हमारा हाथी है। अब ये कैसे चलेगा कि स्ट्रेट चलेगा, ये 90 डिग्री पे टर्न लेगा, जब घूमेगा तब तो एलिफेंट हो गया वो अतदाकार स्थापना है। ये तदाकार और अतदाकार स्थापनाएं व्यक्ति में भी हो सकती है, वस्तु में भी हो सकती है, ठीक है ना। किसी घटना का किसी घटना में स्थापना हो सकती है। जैसे देखिए आप, इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है। इंद्र प्रतिष्ठा का मतलब इंद्रों की स्थापना, बड़े बड़े आयोजनों में, पंचकल्याणकों में, वेदी प्रतिष्ठाओं में हम किसी में स्थापना कर देते हैं। सामान्य व्यक्ति को हम देव बना देते हैं मंत्र पढ़ करके, इनमें मंत्रों से स्थापना हुई। अरे साधारण पाषाण की प्रतिमा में हमने भगवान की स्थापना कर दी। 2 दिन पहले तक जो प्रतिमा एक मूर्तिकार के यहाँ थी, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जो प्रतिमा जिसके ऊपर वो मूर्तिकार खड़ा होकर पैर रखकर उस पे काम किया करता था, उसकी घिसाई पॉलिश किया करता था, आज वही प्रतिमा बिना नहाए धोए, बिना धुले हुए, शुद्ध वस्त्र पहने हुए हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्रतिमा में स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? भगवान की, परमात्मा की, ठीक है ना। तो इस तरह की जो स्थापनाएं हैं वो स्थापनाएं कहलाएगी तदाकार। तदाकार स्थापनाएं, भगवान की मूर्ति में भगवान जैसी स्थापना, तदाकार स्थापना। वही वीतरागी छवि थी भगवान की और वीतरागी प्रतिमा में स्थापना कर रहे हैं, ये तदाकार स्थापना है। और अतदाकार स्थापना कैसी होती है? कोई भी चित्र बना दिया, व्यंग चित्रकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे,
गधा बना दिया और ऊपर हाथी लगा दिया, ऊपर मुखौटा किसी मंत्री का लगा दिया, मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का लगा दिया, राष्ट्रपति का लगा दिया। ये सब अतदाकार स्थापना है। माने ये स्थापना का जो निक्षेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूजन करते समय चावलों में स्थापना कर देते हैं हम, सूखी सामग्री से कर रहे हो तो उन्हीं चावलों में जल और चंदन की स्थापना हो जाती है, जल और चंदन मानने लगते हैं। गीली सामग्री से चल रहे हो तो हम पीले चावलों के अंदर पुष्प की स्थापना कर देते हैं। नारियल गोले की चिटक जो है उसको हम नैवेद्य कह करके पुकारने लगते हैं। उसी में दीप की स्थापना हो जाती है, धूप की स्थापना हो जाती है, फलादिक की स्थापना हो जाती है, अर्घ बन जाता है। ये सब स्थापनाएं भी उसी के अंतर्गत शामिल होंगी। कोई कार्यक्रम में, सीरियल में, पिक्चर में, मूवी में किसी की स्थापना कर देते हैं। किसी में यदि मान लीजिए पुलिस वाले की, इंस्पेक्टर की यदि स्थापना करनी हो तो उसकी ड्रेस और उसकी वेशभूषा भी उसी प्रकार की होती है। डाकू में किसी व्यक्ति की स्थापना करनी हो तो उसे डाकू जैसा ही बनाया जाएगा, मूछे लगा करके गब्बर सिंह जैसा। नाम और स्थापना उपयोगी क्यों है? अरे नाम निक्षेप नहीं होगा तो हम वस्तु का संबोधन कैसे करेंगे? अरे वो चाहिए कि क्या वो क्या कि नहीं नाम तो कुछ है ही नहीं उसका। अब जब किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का कोई नाम ही नहीं होता है तो फिर क्या होगा? व्यवहार कैसे चलेगा? वस्तु की खरीद नहीं हो सकेगी, बिक्री नहीं हो सकेगी, दुकान नहीं चल सकेगी, दुकान से लाया नहीं जा सकेगा, किसी वस्तु को बनाया नहीं जा सकेगा, अनेक प्रकार की प्रैक्टिकल समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो कह रहे हैं नाम माने कोई ना कोई संबोधन के लिए जो कुछ भी हमने नक्की कर दिया वही उसका नाम हो गया। अच्छा बतलाओ, किसी बालक का जन्म हुआ, जन्म होने के पहले हमने उसका नाम रख दिया, जन्म होने के बाद में उसका नाम रख दिया। अब उसमें हमने कहाँ पढ़ा था कि इसका नाम क्या है? क्षमा है कि मार्दव है? बोलो। सत्यवीर, करणवीर, न मालूम कहाँ के नाम होते हैं। किसी का नाम राजा होता है, किसी का नाम रानी होती है, बोलो। किसी का नाम सम्राट होता है, सम्राट भी नाम होता है। तो क्या वो सम्राट है? क्या वो राजा है? क्या वो रानी है? तो फिर वो सम्राट नहीं है, नाम है। तो किसी का नाम सर्वज्ञ है, हमारे दादा के पोते का नाम सर्वज्ञ है, बारिल साहब के पोते का नाम। अब सर्वज्ञ उसका नाम है तो क्या वो सर्वज्ञ है? क्या वो लोकालोक को जानने वाला है? किसी का नाम आदिनाथ हो सकता है, किसी का नाम महावीर हो सकता है, किसी का नाम अरिहंत हो सकता है। सिद्ध भी नाम होते हैं, पता है आपको? सिद्ध, सिद्धेश, बताया ना जी मैंने। गुजरातियों में नाम इस तरह के सिद्धेश, द्विजेश, निजेश, जिनेश, जीवेश, परेश, मैंने सबके साथ में एश 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 लगा करके। तो ईश मतलब परमात्मा। तो क्या वैसा परमात्मा है कि नहीं? ये हो गया नाम निक्षेप। निक्षेप माने काम चलाने के लिए। अरे नाम तो ऐसा भी हो सकता है हमें कुछ नहीं मालूम, हाँ हमने उसका कुछ भी नाम रख दिया। कुछ का कुछ नाम रख देते हैं, किसी का नाम फंटूस कर देते हैं, किसी का नाम गोपी, और न मालूम कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे नाम। अब स्थापना क्या? किसी एक्चुअल चीज की किसी छोटी सी चीज में स्थापना कर देना। सेम वैसी की वैसी आकृति बना दी तो वो तदाकार हो जाएगी, और वैसी की वैसी नहीं बनाई है, कोई दूसरी आकृति बनाई है तो अतदाकार हो जाएगी। जितने मॉडल बनते हैं, जितने नक्शे बनते हैं, वो सब स्थापना के ही उदाहरण हैं। हम बोर्ड पर समझाते हुए कहते हैं कि देखिए हिमालय पर्वत से दो नदियां बहती है। एक हिमालय पर्वत से नदी बह रही है जिसका नाम है गंगा, हिमालय से दूसरी नदी बह रही है जिसका नाम है सिंधु। हिमवन पर्वत से वो नदियां भी बना दी हमने, नदियां बहती हुई भी दिखा दी हमने। कितना ऊंचा, ये देखो आप, 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत बोर्ड पे बना दिया हमने। और सेम प्रोपोर्शनेट के अंदर यदि हमारे को बनाना हो वो भी बनाया जा सकता है। मान लो, माना कि
1000 योजन बराबर 1 सेंटीमीटर, 1000 योजन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 लाख योजन के लिए 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा सुमेरु पर्वत। मानो ये जो करते हैं ना इस तरह के, इतने किलोमीटर बाय इतने किलोमीटर का खेत था और उनका क्षेत्रफल निकालना है और उनके जो बनाते हैं डायग्राम्स बनते हैं, नक्शे बनते हैं, ये सब पैमाना मान करके बनते हैं, ये सब स्थापना है। लेकिन तदाकार स्थापना कहलाएगी उसी प्रकार की आकृति में यदि बनाया गया है तो। और अतदाकार स्थापना मैंने समझ लीजिए, जैसे हम किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, आपका घर यहाँ पर है, अब यहाँ से ऐसे सीधे चल के इधर घूमेंगे तो यहाँ पर हमारा घर है, तो हमने एक डॉट यहाँ बना दिया और कुछ आगे यहाँ से घुमा करके फिर वहाँ से घुमा के फिर थोड़ा सा इधर टर्न लेकर के राउंड लेकर के यहाँ हमारा घर बना दिया, एक डॉट बना दिया। किसी व्यक्ति को समझाते समय हम इस तरह की स्थापनाएं नहीं कर दिया करते हैं, बाजारों की, रास्तों की। आपके जैसा जीपीएस हमारे यहाँ थोड़ी ना चलता है इंडिया में, थोड़ा बहुत चलता है लेकिन फिर भी इतना कार्यकारी नहीं है जैसा आपके यहाँ है। आप तो एड्रेस डालते हैं और वो अपने आप नक्शा दिखाता हुआ पहुंचा देता है। हमने ड्रॉ करके बतलाया, हमने ये मकान नंबर यहाँ है, फिर यहाँ जाओगे तो फिर यहाँ मंदिर है, फिर मंदिर के आगे बगल में एक पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस के सामने देखोगे तो एक स्कूल आएगा, फिर जैसे ही आप स्कूल को क्रॉस करोगे तो वहाँ एक चौराहे पर इस तरह से 4 रास्ते हैं, उसमें राइट साइड के कॉर्नर पर सामने वाला इस तरह का आपका मकान मिले। ये जो नक्शा बना दिया आपने, ये तदाकार है कि अतदाकार है? ये स्थापना है कि नहीं उसमें उसकी? अतदाकार है क्या? हमने जो शो कर दिया है, मान लो ये जगह है, मान लो ऐसा है, मान लो ये आपकी गाड़ी है और आप इतनी दूरी पर हैं, ये जितने कथन किए गए ये सारे के सारे कथन स्थापना के, तो समझ गए नाम और स्थापना। हाँ जी सही है ना? सर ये बराबर है ना? तो ये डायरेक्शंस देने वाला असदाकार हुआ क्या? मतलब वो फर्क है कि एक तो एक पर्टिकुलर आइटम में आपने उसकी स्थापना कर दी और एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हो, तो भी अतदाकारी है ना। आकार कहाँ बनाया? हम हमारे घर का आकार कहाँ बना सकते हैं? हम तो डॉट बनाएंगे कि राउंड बनाएंगे और कह देंगे कि ये घर है। नहीं तो फर्क नहीं समझ में आया फिर। मतलब वो जैसा घर है वैसा ही ड्रॉ करके दिखाएंगे तो सदाचार होगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं सकते ना, इसलिए तदाकार स्थापना चलेगी नहीं। वो तदाकार स्थापना तो जब चलेगी जब उसका फोटो खींच करके हमारे इनविटेशन कार्ड के पीछे चिपका देवे। अच्छा, हर जगह पर तदाकार स्थापना होवे ये जरूरी नहीं है। जहाँ तदाकार स्थापना संभव न होवे वहाँ अतदाकार स्थापना से काम चलाया जाता है। प्रत्येक वस्तु की तदाकार स्थापना नहीं होगी, सबकी अतदाकार स्थापना भी नहीं होगी। कुछ भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की स्थापना की जा सकती है, तदाकार भी हो सकती है और अतदाकार भी हो सकती है। ठीक है। गाड़ी की स्थापना, अरे चंद्रमा की स्थापना कर देते हैं अपन, ये लो तुम्हारे लिए चंद्रमा। आज कितने कितने जो मॉडल्स बन करके आने लग गए हैं बच्चों के गेम वगैरह में, माने इनमें देखो आप तो आपको लगेगा ये डोरेमोन है, ये है, नहीं ये बेन 10 है, पता नहीं कितने कितने कार्टून कैरेक्टर आते हैं, सबके सब गेम्स में, खिलौनों में, और सब उनके अंदर वैसी की वैसी आकृति, उसी तरह का शेप और उस तरह का सब लेकर बन करके आ जाते हैं उस तरह के। ये तदाकार स्थापना। बच्चों के खिलौनों के अंदर हेलीकॉप्टर की स्थापना हो गई, गाड़ी की स्थापना हो गई, फोर व्हीलर की स्थापना हो गई, डमी जितनी भी बनती हैं वो सब तदाकार स्थापना है। डमी बनाई ना हमने किसी चीज की, सब तदाकार स्थापना हो गई। हाँ, वो जो पूजा में भी करते हैं ना। हाँ वही बतलाया ना मैंने, भी चावलों में इस प्रकार की स्थापना कर दी। एक स्थापना हमने उसमें परमात्मा की स्थापना की, वो अलग स्थापना है। नहीं, वो पूजा के लिए अक्षय फल, राइस
हाँ। भी वगैरह में कर देते हैं। सही बात है। अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि इन सब चीजों के अंदर जो हमने स्थापना कर दी है वो सब स्थापना कैसी होगी? सदाकार, असदाकार, सॉरी असदाकार। और पर चावल भगवान की की मूर्ति जो है वो सदाकार होगी? हैं? भगवान की मूर्ति जो है वो सदाकार में आएगी और हाँ। अक्षत असदाकार में? तदाकार, तदाकार। चावल भी सदाकार? चावल तो अतदाकार है। हाँ, वही मैंने कहा ना, तो चावल असदाकार में आएगा और मूर्ति सदाकार में आएगी। बराबर है, क्योंकि मूर्ति में वितरागता दिखानी है, वितरागी मूर्ति है, वितरागी मूर्ति में वितरागी भगवान की स्थापना, ये तदाकार स्थापना। चेहरा कैसा भी हो, हमें क्या पता कौन सा चेहरा था, लेकिन उन्हें देख करके कोई भी पहचान लेता है। अब जैसे मान लीजिए अभी मूर्ति की छोड़िए आप, मूर्ति के नीचे जो चिन्ह लगा दिया गया है, शेर का चिन्ह लगाया है, हम उस मूर्ति को देखते ही कहते थे महावीर भगवान है। माने देख लीजिए आप, ऐसा कह सकते हैं। इसको मैं दूसरे प्रकार से यदि आप लोगों को समझाऊं तो ऐसा कहा जा सकता है, जिन वस्तुओं को देखकर, जिस स्थापना को देखकर अनजान व्यक्ति भी, नया व्यक्ति भी प्रतिपादन कर सके, क्या वो स्थापना कहलाती है सदाकार स्थापना। देखते ही जो पहचान ले वे, बता दे रहे, कोई भी व्यक्ति, अनजान आदमी भी देखिए किसी प्रतिमा को देख करके पहचान ले दे कि ये व्यक्ति है, तो समझ लीजिए वो सदाकार स्थापना है। और जिस व्यक्ति को सिर्फ स्थापना करने वाला व्यक्ति ही पहचान पाए, उसका नाम असदाकार स्थापना है। समझ में आ गई बात? जब तक कि वो कहाँ नहीं जाए तब तक नहीं पहचाना जा सके, उसका नाम असदाकार स्थापना है। तो वही क्लियर बात, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इस चीज को, पहचानने और न पहचानने वाली बात। आज बता रहा हूँ, दोबारा नाम स्थापना आदि पूछेंगे तो हो सकता है मैं बताऊं, हो सकता है ध्यान में न रहे। तदाकार और असदाकार का अंतर बतलाना है आपको। ये बात तो हर व्यक्ति कहेगा, कौन सी बात? उसी के आकार की है तो तदाकार स्थापना है, उसी का आकार नहीं है तो असदाकार स्थापना है। ये बातें तो हर व्यक्ति कहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक नई बात रखना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी रखी है आपके सामने। वो नई बात क्या है? जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति ये कह सके कि यह अमुक वस्तु है, उसे हम कहेंगे तदाकार स्थापना। पंडित जी, ठीक है? हाँ पंडित जी, बोलिए। एक क्वेश्चन है कि जो हाथी है वो पानी में डूबा है, लेकिन सूंड दूर से सूंड दिखाई देती है, तो सब लोग ऐसे ही अनुमान करके ये हाथी है, तो वो कौन सी तदाकार हुई ना अनुमान? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप, देखिए जो व्यक्ति, ये स्थापना नहीं है, इसे स्थापना नहीं कहेंगे। आप संजीव गोदा को देख करके संजीव गोदा की बात करते हैं, तो ये संजीव गोदा की स्थापना थोड़ी ना की है उसने। पंडित अमिताभ बच्चन को देखा हमने, इंग्लिश अमिताभ बच्चन बेसिकली प्रिटेंड कर सकते हैं, जैसे कोई भी में होगी तो ना। धीरे आइए प्रभाव, आपकी आवाज तेज बोले थोड़ा। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी चीज का प्रिटेंड जब हम करते हैं, जैसे इंग्लिश में जो वर्ड प्रिटेंड है ना, तो जैसे लाइव हाथी को देखा तो हम प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही वहाँ पे। यानी प्रेजेंस है, जिस वस्तु की प्रेजेंस है वहाँ स्थापना नहीं हो सकती ना। स्थापना तो वो प्रेजेंट नहीं हाँ, सही बात है। वस्तु की गैर मौजूदगी में किसी अन्य वस्तु से जब उसका काम चलाया जाता है तो उस वस्तु में उसकी स्थापना की जाती है। स्थापना निक्षेप अनुपस्थिति में काम चलाने के लिए है, ऐसा कह सकते हैं। एब्सेंस में काम चलाने के लिए जो हमने काम में ली है पद्धति, उसका नाम है स्थापना पद्धति। इसका काम इससे चला लो। देवों की स्थापना कर देते हैं, वृक्ष आदि में स्थापना कर देते हैं, बड़ पीपल आदि में स्थापना कर देते हैं।
मंदिर मठ आदि में स्थापना कर देते हैं, मूर्तियों में स्थापना कर देते हैं, किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति की स्थापना कर देते हैं, किसी को किसी में स्थापित कर देते हैं। सब स्थापना के बहुत सारे प्रकार हैं। अरे देखो, रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए, बराबर। अब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाने पर जब भरत जी लौट करके आए, उनको पता लगा भरत जी को कि वनवास हो गया है, वनवास भेज दिया है मेरी माता ने, सेना को लेकर के और सब परिवार को लेकर के रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। मैं राज्य नहीं करूंगा भ्राता, ये तो आपका ही राज्य है, आप ही को चल के संभालना होगा, चलो आप संभालो। कि नहीं नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ, पिताजी के आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं चलूंगा। कि राज्य तो आप ही का है। कि नहीं नहीं, लेकिन मैं नहीं चलूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी खड़रू ले जाता हूँ, लकड़ी की खड़रू, जानते हैं आप, चप्पल जैसी लकड़ी की, वो लेकर के चले गए। राज सिंहासन पर 14 वर्ष तक भरत जी ने वो वहां रखी, वो खड़ू, और उन खड़ू में रामचंद्र जी की स्थापना की कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी हैं, और उनको बैठा करके और राजपाट का काम जो है वो दूसरी सीट पर बैठ करके, नीचे बैठ करके संभालते रहे। तो उसको अनुपस्थिति में काम अदाकार बोलेंगे, अदाकार अदाकार बोलेंगे ना, क्योंकि हमने तो चप्पल में किसी व्यक्ति की स्थापना की है। तो जैसी एग्जैक्ट सेम हो वो तदाकार हो, जैसे कि आपने बताया कि श्रीमद जी की कि गुरुदेव की ऐसी एग्जैक्ट होगी तो तदाकार, मगर चित्र पर हम खाली ड्रॉ करके बताते हैं तो वो अदाकार होगा, ऐसा नहीं। वो भी तदाकार कह सकते हैं, यदि चित्र उन्हीं का है तो, उन्हीं का चित्र है तो उसे भी तदाकार कह सकते हैं। हमने अभी एक जो व्याख्या बतलाई ना, वो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है, आप तो ये मान करके चलिए। आप उसके बेस पर चलेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान पालेंगे आप। कौन सी समस्या, क्या बात बतलाई हमने? जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये ही रामचंद्र जी हैं, वो तदाकार स्थापना होगी, फोटो को देख करके, ठीक है। अरे हाथ में चक्र लिए हुए, जिनकी एक चिटकी उंगली में एक चक्र, ये तर्जनी उंगली के अंदर चक्र घूम रहा है, सर पर मुकुट लगा हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उस व्यक्ति को देखते ही आपको कौन ध्यान आते हैं? उस चित्र को देख करके आप क्या कहेंगे? रामचंद्र जी का चित्र है ना ये? क्यों? कृष्ण कृष्ण का है। अब देखो आप, रामचंद्र जी नहीं, दुनिया का कोई भी, मतलब समझो आप, चक्र मतलब चक्र रत्न है जिनके हाथ में, श्री कृष्ण है वे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुकुट लगाए हुए और धोती और इस तरह का एक राजसी वेशभूषा के अंदर खड़े हुए, बगल में पीछे मान लीजिए एक गाय खड़ी हुई है, हाथ में मुरली है, एक हाथ के अंदर चक्र है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको क्या कहेगा? मुरली मनोहर कहकर के पुकारेगा कि नहीं? श्री कृष्ण है यही कहेगा कि नहीं? ऐसी कोई प्रतिमा कहीं बनी हुई हो जिसके ऊपर नाम लिखने की जरूरत नहीं हो, पट्टी लगाने की जरूरत नहीं हो, अनजान व्यक्ति भी देख करके कहे ये श्री कृष्ण है, अनजान व्यक्ति देख करके कहे ये गुरुदेव का स्टेचू है, मतलब अननोन व्यक्ति भी पहचान सके, वो सब क्या कहलाएगा? अदाकार। अतदाकार कैसा होगा? शतरंज की गोटियों के अंदर एक खो जाने पर हमने वजीर की जगह पर दूसरा कुछ रख दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति खेलने के लिए आया, वो जो कहेगा कि कहाँ है वजीर, कहाँ है? तो एक बार उसको बतलाना पड़ेगा कि हमने इस छोटे से पीस में, इस गोटी में वजीर की स्थापना की है, राजा की स्थापना की है। वो स्थापना कहलाएगी अतदाकार स्थापना। ठीक है। व्यक्ति की चर्चा करते हैं, देखो जैसे समझो आप तो हमारे पिता जैसे, और पिता जैसे लगते थे इसलिए हम पिताजी कहने लग गए, पिताजी की स्थापना कर दी हमने, वो कोई पिता थोड़ी नहीं हमारे। आप हमारे बड़े भाई साहब जैसे हैं, है ना, आप तो हमारे सिस्टर जैसे दिखते हैं, तो हम आपको हम सिस्टर कह करके पुकारने लगे। तो क्या होगी ये कि जैसे दिखते हैं तदाकार स्थापना कह दो, ठीक है ना। जितनी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं चलती है, किसी को महात्मा गांधी का रोल बना दिया गया, कोई कैसे अलग अलग प्रकार की एक्टिंग करते हैं बच्चे,
कोई कुछ बन के आता है, कोई कुछ बन के आता है, बहरूपीय बन करके आते हैं। तो कैसे बन के आए हैं इसे पहचान लिया जाए, ये तदाकार है। चलिए, मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी ये दोनों बातें, नाम और स्थापना, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप। जिनागम में उपयोगी है ये चीज। पूजन पद्धति आदि में स्थापना की जरूरत है, लोक व्यवहार चलाने के लिए या किसी भी वस्तु के नामकरण के लिए नाम निक्षेप की जरूरत है। तो यहाँ तत्वार्थों को इन सब बातों से जानने के लिए ये जानने के उपायों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये 4 उपाय बतलाए हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, जिनमें से 2 की हमने यहाँ चर्चा की है और 2 की चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में फिर आगे करेंगे। अभी का अपना समय हो गया, आपका नेक्स्ट सेशन भी होगा आगे। मैं बात को यहीं विराम देता हूँ, कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलिए। एक प्रश्न ये है पंडित जी की, जैसे अपने जो अपन सदाचार वाले भी जो है स्थापना, वो भी ओरिजिनली तो किसी को बताना पड़ता है कि मतलब बच्चा पैदा होते ही थोड़ी जानता है कि श्री कृष्ण की कैसी छवि है, तो वो कोई सिखाता है कि ऐसे हाँ, थे। ठीक बात है। नॉर्मली एक, हाँ ठीक है, एवरेज नॉर्मली मेजोरिटी में लोग उसको जानते हैं छवि, पर वो कहते हैं भाई वो तो कल्पना से बनाई है, तो उसको भी फिर असदाचार में कहेंगे? नहीं, वो एक उनका ही आकार है, वो ऐसा ही कहा जाता है, ऐसे ही होंगे वो। सारी दुनिया उनको उसी रूप में जानती है। अच्छा, ठीक है। क्या थे हमें नहीं मालूम। इसमें ऐसा लगा सकते हैं ना कि अगली पीढ़ी को तो वो ऐसे ही दिखाई दिए थे, इसलिए उनको बताया था, लेकिन अभी जो भी नया जनरेशन आता है उनको नहीं पता है कि ये ऐसे थे, लेकिन एक्चुअल में तो वो वैसे ही थे, क्योंकि आगे के लोगों को ये पता था कि ये ऐसे ही है। हाँ, कह सकते हैं ऐसी बात। हाँ, यानी वो बताना पड़ेगा, वो तो सही है, नहीं तो नए जो भी जनरेशन उनको कुछ पता ही नहीं है, बताना पड़ेगा, ये बात, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं नॉर्मली जो बात ख्याल में आए एकदम देखते ही। अब हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन को पहचानता हो कि महात्मा गांधी को पहचानता हो कि गुरुदेव को पहचानता हो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ ऑल काफी लोग जानते हैं, जिनको बहुत से लोग जानते हो, चित परिचित जहाँ बात है। लेकिन किसी लकड़ी के अंदर हमने स्थापना कर दी कि गांधी जी हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। ये तो फिर समझाना ही पड़ेगा हमारे को इस चीज में इनकी स्थापना है, उसको तो कोई भी नहीं जानता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये तो, जैसा आप समझने की दृष्टि से उसमें भेद कर सकें तो बात है। चलिए, ठीक है, जनवाणी स्तुति बोलते हैं। जवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक, सदा देता हूँ। 9 वर्णों का